हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग टेम्पल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्या अमाइनो एसिड। ये किसके अंडर में हम लोग इसके स्टडी कर रहे हैं, है ना। यूनिट 3 में जो है प्रोटीन्स के अंडर में स्टडी कर रहे हैं। किसके अंडर आता है अमाइनो एसिड, जो है प्रोटीन्स जो है ना, उसके अंडर में ये आता है। तो स्टार्ट करते हैं। अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड क्या है, जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है ना। तो इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो है बहुत सारे जो है अमाइनो एसिड जो है मिल करके क्या जो है फॉर्म करते हैं, इसको जो है ना प्रोटीन्स का फॉर्म करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। उसके बाद आगे दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन अ कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप। तो क्या बता रहे हैं, जो है क्या है ना, दे आर बता रहे हैं क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम लोग जनरल मीनिंग क्या समझते हैं ना, ऑर्गेनिक का जो कि क्या कंटेन करते हैं, कार्बन कंटेन करता है। तो क्या बता रहे हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच कंटेन, जो कि क्या कंटेन करता है, कार्बोक्सिल है ना। तो कार्बोक्सिल इट मीन्स कि कार्बन या फिर ऑक्सीजन का ग्रुप बोल सकते हो, है ना। एंड अमाइनो ग्रुप्स जो है कंटेन करते हैं, जिसका जो है केमिकल फार्मूला क्या है, कार्बोक्सिल का जो है -COOH एंड अमोनिया का जो है फार्मूला क्या है, -NH2 जो है उसका जनरली फॉर्मूला है, केमिकल फार्मूला। ठीक है। उसके बाद आगे देयर आर अप्रोक्सीमेटली 300 अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन वेरियस एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोबियल सिस्टम। तो क्या बता रहा है, लगभग जो है कितने जो है 300 अमाइनो एसिड जो है प्रेजेंट होते हैं, किसमें एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए और माइक्रोबियल सिस्टम हो गए। ये सब क्या हो गया, एक टाइप से फूड सोर्सेस है, जिसमें क्या बता रहा है 300 जो है लगभग जो है ना क्या रहते हैं, अमाइनो एसिड जो है प्रेजेंट रहते हैं एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोबियल सिस्टम में। बट ओनली 20 अमाइनो एसिड आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। बट जो है क्या होते हैं बता रहे हैं, सिर्फ जो 20 अमाइनो एसिड होते हैं वही जो है क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर्मेशन के लिए, फिर फॉर्म करने के लिए, किसको जो है, प्रोटीन्स को। उसके बाद अगला जो है और देख सकते हैं डेफिनेशन, है ना। अगला जो है अपने हिसाब से द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड अमाइनो एसिड, है ना। तो क्या बता रहे हैं, है ना, प्रोटीन का जो है क्या बता रहा है, ये जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड बोलते हैं। प्रोटीन्स का क्या बता रहा है, एक स्मॉल यूनिट, एक छोटा पार्ट बोल सकते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड बोलते हैं। यही अमाइनो एसिड जो है बहुत सारे मिल करके क्या फॉर्म करते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्म करते हैं। उसके बाद आगे इट इज़ नाइट्रोजिनस कंपाउंड हैविंग कार्बोक्सिल ग्रुप्स -COOH एंड अमोनिया -NH2 ग्रुप्स। तो क्या बता रहा है, ये जो है क्या है, एक नाइट्रोजिनस जो है क्या है, कंपाउंड है, जिसके पास क्या होता है, कार्बोक्सिल एंड ग्रुप्स और अमाइनो ग्रुप्स जो है होते हैं। उसके बाद अगला जो है क्लासिफिकेशन, है ना। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसमें क्या बता है, ये जो है मेन है ना 3 टाइप्स में जो है डिवाइडेड है, किसमें, इसेंशियल, सेमी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में जो है ये डिवाइडेड है। तो लिस्ट आउट कर लेते हैं। फर्स्ट जो है इसेंशियल के अंदर में क्या आ रहा है, वेलिनिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, फेनालाइन हो गया, ल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, मिथियोनिन हो गया, ट्रिप्टोफेन और थ्रियोनिन हो गया। ये सब किसके अंडर में आता है, इसेंशियल जो है किसके अंदर में आता है, इसेंशियल अमाइनो एसिड के अंदर में आते हैं। उसके बाद सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड के अंदर में क्या क्या आते हैं, एग्रीनिन और हिस्टिडीन जो है इसके अंडर में आते हैं। उसके बाद नॉन इसेंशियल है ना, उसके अंडर में क्या क्या आते हैं, ग्लाइसिन हो गया, एनालिन हो गया, सिस्टीन हो गया और ट्रायोसिन हो गया और एप्रेटेटस हो गया और ग्लूटामेट हो गया और एप्रेगिन हो गया, ग्लूटामाइन हो गया और प्रोलिन हो गया और शिरिलिन हो गया। ये सब जो किसके अंदर में आते हैं, नॉन इसेंशियल जो है के अंडर में आते हैं। कुछ जो है निमोनिक देख लेते हैं, जिसको हम लोग क्या याद कर सकते हैं, है ना, इसेंशियल अमाइनो एसिड को जो है याद करने के कुछ है ना निमोनिक देख सकते हैं। जैसे क्या है, VIP हॉल में TT, है ना। तो क्या बता रहा है, इसको जो है इसेंशियल अमाइनो एसिड को याद करने का क्या एक तरीका है, कैसे याद कर सकते हैं, VIP हॉल में TT। तो जैसे कि V का क्या हो जाएगा, V का है ना वेनिलिन हो जाएगा, I का आइसोल्यूसिन हो जाएगा, है ना, और P का क्या हो जाएगा, है ना, फेनालाइन हो जाएगा, है ना। और हॉल इट मीन्स की जो सेमी इसेंशियल को भी जो है क्या बोल सकते हैं, एक टाइप का जो है क्या है, सेमी इसेंशियल इट मीन्स की लगभग एक भी यह है इसेंशियल है, ज़रूरी है, तो इसको भी हम लोग जो है इसेंशियल में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसको भी जो है ये क्या है ना, इसको भी हम लोग याद कर सकते हैं इसी के अंडर में। तो क्या बता रहा है ना, V का क्या हो गया, वेलिन हो गया, I का आइसोल्यूसिन हो गया, P का फेनालिन हो गया और H का क्या हो गया, है ना, हिस्टिडीन हो गया और A का एग्रीनिन और L का क्या हो गया, एक L का आइसोल्यूसिन और एक L का क्या हो जाएगा, लाइसिन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एमी का जो है, एमी का क्या हो जाएगा, मियोथिनिन हो जाएगा। ठीक है, एमी का मियोथिनिन और T का क्या बच गया, 2 T बच गया, तो उसका क्या हो गया, ट्रिप्टोफेन और थ्रियोनिन हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स, ये जो है याद करने का तरीका है। अपने हिसाब से जो है आप भी जो है बना सकते हैं, क्या निमोनिक जो है कैसे याद कर सकते हैं ना, इसेंशियल है, सेमी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल और है ना सेमी इसेंशियल को जो है क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक जो है निमोनिक के जो है थ्रू इसको हम लोग याद कर सकते हैं। क्या निमोनिक है, VIP हॉल में TT। समझ में आया फ्रेंड, है ना। V का क्या हो गया, वेनिलिन हो गया। ठीक है, I का क्या हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया और P का फेनिलिन हो गया और
एच का क्या हो गया, हिस्टिडीन हो गया, ए का एग्रीनिन हो गया, एल का ल्यूसिन हो गया, एल का फिर जो है क्या हो गया, लाइसिन हो गया, एम ई का जो है क्या हो गया, मिथियोनिन हो गया, और डबल टी बच गया है ना, तो क्या हो गया, ट्रिप्टोफेन और थ्रियोनिन हो गया। अपने हिसाब से जो है इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं कि इसेंशियल अमाइनो एसिड होता क्या है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी बट आर टू इसेंशियल इंक्लूडेड इन द डाइट आर कॉल्ड इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो क्या बता रहा है, इसेंशियल इट मीन्स कि जरूरी, इंपॉर्टेंट है ना, या फिर बोल सकते हो है ना। तो क्या बता रहा है, इसेंशियल इट मीन्स कि वो अमाइनो एसिड जो क्या होते हैं हमारे बॉडी में सिंथेसाइज या फिर जो है फॉर्म नहीं होते, बट जो है क्या बता रही है, जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, इसेंशियल है, ज़रूरी है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूडेड जो है डाइट के फॉर्म में हम जब इसको जो है एक्सटर्नल जो है एडिशनल फॉर्म में इसको लेते हैं, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इसेंशियल अमाइनो एसिड इसको बोलेंगे। तो क्या बता रहा है, इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या बता रहा है ना, इसेंशियल इट मीन्स की जरूरी, इंपॉर्टेंट बोल सकते हो है ना। तो क्या बता रहा है, अमाइनो एसिड विच कैन नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी है ना, वो अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी में जो है क्या नहीं होते, सिंथेसाइज या फिर फॉर्म नहीं होते हैं, बट जो है हमारे बॉडी के लिए जो है क्या बता रहा है, बहुत ही ज़्यादा है ना इसेंशियल है, ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है बोल रहा है, जिसको हम लोग क्या करते हैं डाइट के फॉर्म में जो है ना एक्सटर्नली या फिर एडिशनल फॉर्म में इसको लेते हैं, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इसेंशियल अमाइनो एसिड बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आए। उसके बाद अगला देखते हैं सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ये क्या बता रहा है, आइदर दे कैन नॉट सिंथेसाइज और सिंथेसाइज इन इनसफिशिएंट अमाउंट ड्यू टू देयर इंक्रीज डिमांड। तो क्या बता रहा है, आइदर इट मीन्स कि या तो ये जो है क्या होगा, जो है ना सिंथेसाइज नहीं होगा, या फिर जो है क्या होगा, ये तो सिंथेसाइज होगा, इसमें जो है किसमें बोल रहे हैं, इनसफिशिएंट अमाउंट में है ना। क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसका जो डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाने की वजह से। तो क्या बता रहे हैं, सेमी इसेंशियल इट मीन्स कि ये जो क्या हो सकता है, हमारे बॉडी में फॉर्म हो भी सकते हैं और फॉर्म नहीं भी हो सकते, इसीलिए क्या बता रही है, क्या है, सेमी इसेंशियल है। उसके बाद लास्ट बच गया क्या, नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल का जो है मीनिंग समझ में आ जा रहा है। नॉन इसेंशियल इट मीन्स जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो क्या बता रहा है, द अमाइनो एसिड दैट कैन बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी आर कॉल्ड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है ना। वो है ना अमाइनो एसिड जो हमारे है ना किस चीज़ के लिए, हमारे बॉडी में जो है सिंथेसाइज नहीं होता और जो है क्या नहीं होते हैं है ना, हमारे है ना हमारे लिए क्या नहीं होते, इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड बोलेंगे। क्या बता रहे हैं, अमाइनो एसिड दैट कैन सिंथेसाइज बाय द बॉडी है ना, वो अमाइनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन इसेंशियल जो है अमाइनो एसिड बोलेंगे। इसेंशियल में क्या हो रहा था, हमारे बॉडी में जो है सिंथेसाइज नहीं हो रहा था, नॉन इसेंशियल में जो है हमारे बॉडी में जो है क्या हो रहा है ना, सिंथेसाइज हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नली जो है हम लोग को जो इसको जो है बाहर से जो है लेने की जो है नीडेड नहीं होती, किसको, नॉन इसेंशियल को। उसके बाद देखते हैं 8 इसेंशियल अमाइनो एसिड एंड फंक्शन या फिर बेनिफिट्स बोल सकते हो। इसमें जो है मोस्टली जो है एग्जाम में फ्रेंड जो है क्या पूछता है, इसेंशियल अमाइनो एसिड को जो है लिस्ट आउट करने के लिए या फिर इसेंशियल अमाइनो एसिड को जो है ना डिफाइन करने के लिए बोल देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो है हम लोग क्या देखेंगे, मेन जो है 8 क्या है इसेंशियल अमाइनो एसिड, उसके जो है फंक्शन या फिर जो है बेनिफिट्स बोल सकते हैं, उसको हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे। तो है ना, तो फर्स्ट जो है इसेंशियल में जो है सबसे पहले क्या आता है, जो है वेनिलिन। तो वेनिलिन क्या बता रहे हैं, वेनिलिन इज नीडेड फॉर muscles growth, tissue repair and for द मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर नाइट्रोजन बैलेंस इन द बॉडी। तो क्या बता है, वेलिन जो है क्यों नीडेड है बोल रहे हैं हमारे है ना, फॉर मसल्स ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए और हमारे जो है मेंटेनेंस के लिए, किसको जो है नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन बैलेंस को जो है हमारे बॉडी में जो है बनाए रखने के लिए क्या बता रहा है, ये जो है ये है ना इंपॉर्टेंट है ना, मेंटेन रखने के लिए क्या है, नीडेड है क्या, वेनिलिन। फर्स्ट फंक्शन समझ में आया फ्रेंड्स है ना, वेलिन क्या है, नीडेड है हमारे बॉडी के मसल्स ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए है ना, और मेंटेन करने के लिए किसको जो है, नाइट्रोजन का जो है हमारे बॉडी में बैलेंस बनाए रखने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए क्या ये जो है नीडेड है। उसके बाद अगला इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है, आइसोल्यूसिन हो गया। तो ये क्या बता रहा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड शुगर रेगुलेशन, मसल डेवलपमेंट एंड रिपेयर, हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट। तो क्या बता रही है, ये इंपॉर्टेंट किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, हमारे बॉडी में जो है ब्लड शुगर लेवल या फिर इंसुलिन के लेवल को जो है रेगुलेशन, इट मीन्स की रेगुलेट करने या फिर जो है मेंटेन करने के लिए क्या बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, मसल्स डेवलपमेंट करने के लिए और टिश्यू रिपेयर करने के लिए और हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट करने के लिए क्या बता रही है, इंपॉर्टेंट है क्या जो है, आइसोल्यूसिन जो है क्या है ना, अमाइनो एसिड जो है। ठीक है, ये किसके अंडर में आता है, इसेंशियल अमाइनो एसिड के अंदर में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला जो इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है, फेनालिन हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बता रहा है, फेनालिन इज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ योर ब्रेन्स केमिकल मैसेंजर इंक्लूडिंग डोपामिन, इफिनेफ्रिन एंड नॉन इफिनेफ्रिन। इट इज़ द आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अमाइनो एसिड। तो क्या बता रहा है, फेनालिन जो है किस चीज़ के लिए नीडेड है बोल रहा है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ केमिकल मैसेंजर। क्या बता रहे हैं, हमारे है ना हमारे ब्रेन में जो है केमिकल मैसेंजर को प्रोडक्शन के लिए फॉर्म करने के लिए क्या बता रही है, जो है फेनालिन जो है क्या है, नीडेड है, जरूरी है, फिर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्या क्या हो गया केमिकल मैसेंजर, जैसे कि क्या क्या है, डोपामिन हो गया, इफिनेफ्रिन हो गया और नॉन इफिनेफ्रिन। ये
क्या हो गया, केमिकल जो है मैसेंजर है या फिर जो है केमिकल जो है ना, बोल सकते हो, है ना, ब्रेन केमिकल या फिर, है ना। तो क्या बता रहे हैं, केमिकल मैसेंजर को जो है फॉर्म करने या प्रोडक्शन करने में क्या करता है, नीडेड है, ज़रूरी है। और किस चीज़ के लिए और इंपॉर्टेंट है बता रहे हैं, इट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड, है ना। हमारे बॉडी में जो है अमाइनो एसिड को जो प्रोडक्शन के लिए क्या बता रहा है, ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है, ल्यूसीलिन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, ल्यूसीलिन में जो है, ल्यूसीलिन हेल्प योर बॉडी मेक प्रोटीन एंड ग्रोथ हार्मोन एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रोटीन वेस्टिंग। तो क्या बता रहे हैं, ल्यूसीलिन जो है क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, है ना, बॉडी मेक प्रोटीन एंड ग्रोथ हार्मोन, है ना। तो हेल्प करता है हमारे बॉडी को जो है ना, बॉडी में जो है प्रोटीन को जो है फॉर्म करने के लिए और ग्रोथ हार्मोन और प्रिवेंट करने के लिए, किससे, जो है प्रोटीन वास्टिंग से। प्रोटीन वास्टिंग क्या हो गया, जिसमें जो है जनरली जो है वास्टिंग जो है किसमें देखने को मिलता है ना, प्रोटीन के डिफिशियंसी की वजह से बोल सकते हैं, एक टाइप से चिल्ड्रंस या फिर मान लीजिए जो है चिल्ड्रंस में जो है देखने को मिलता है, क्या जो है ना, प्रोटीन वास्टिंग। तो जो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, है ना, प्रोटीन वास्टिंग को। तो क्या बता रहा है, ल्यूसीलिन जो है क्या करता है, हेल्प करता है हमारे बॉडी में प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए, है ना, और ग्रोथ हार्मोन को जो है फॉर्म करने के लिए, और हमको जो है प्रिवेंट करने के लिए, किसको, जो है प्रोटीन जो है वास्टिंग से जो है। उसके बाद आगे देखते हैं, इसी में जो है कंटिन्यू है, ठीक है। ल्यूसीलिन में क्या बता रहे हैं, इट इज़ आल्सो हेल्प, है ना, और एक ही चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है, ग्रो एंड रिपेयर मसल्स टिश्यू, हील वुंड एंड रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। तो क्या बता रहा है, जो ल्यूसीलिन जो है और किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है ना, ग्रो करने के लिए, है ना, किसको, जो है टिश्यूज़ को, है ना, और टिश्यूज़ मसल्स रिपेयर करने के लिए और वुंड हीलिंग के लिए क्या करता है, ये आल्सो जो है हेल्पफुल होता है, क्या जो है ल्यूसीलिन जो है, और रेगुलेट करता है किसको, जो है ब्लड शुगर लेवल को, कहाँ, जो है हमारे बॉडी में। उसके बाद अगला जो है फंक्शन जो है क्या बता रहा है, या फिर अगला जो है इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है उसका, है ना, लाइसिन हो गया। तो लाइसिन क्या बता रहा है, लाइसिन इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन एंड एनर्जी। तो क्या बता रहा है, लाइसिन जो है किस चीज़ के लिए इन्वॉल्व होता है, किस चीज़ के लिए, है ना, फंक्शन करता है, प्रोडक्शन करने के लिए, किसको, जो है हार्मोन और एनर्जी को, ठीक है। इट इज़ आल्सो बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग एंड प्रिवेंशन हर्पिस। और क्या क्या बता रहा है, ये किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल और किस चीज़ के लिए क्या करता है, ट्रीट और प्रिवेंट करता है, जो है हर्पिस जो है ना, हर्पिस को जो है प्रिवेंट करता है, या फिर हर्पिस जो है क्या करता है, जो है ट्रीटमेंट के लिए क्या करता है, ये बेनिफिट जो है प्रोवाइड करता है, क्या, लाइसिन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला जो है इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है, मिथियोनिन हो गया। तो इसमें क्या बता रहा है, मिथियोनिन सप्लाइज सल्फर एंड अदर कंपाउंड रिक्वायर फॉर द बॉडी फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। तो क्या बता रहा है, मेथियोनिन जो है क्या सप्लाई करता है, सल्फर जो है ना सप्लाई करता है, और जितने भी अदर जो है क्या है कंपाउंड्स है जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर है, ये सब जो है क्या करता है, सप्लाई करता है, किस चीज़ के लिए, फॉर जो है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ के लिए क्या करता है, ये सब जो है सप्लाई करता है। उसके बाद अगला जो है इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है, ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन में क्या बता रहा है, ट्रिप्टोफैन हेल्प मेक अ ब्रेन केमिकल कॉल्ड सीरोटोनिन। तो क्या बता रहा है, ट्रिप्टोफैन हेल्प, है ना, मेक, है ना, तो ये क्या करता है हमारे ब्रेन्स में जो है ना, ये जो है केमिकल्स, है ना, जैसे क्या हो गया, सीरोटोनिन हो गया, है ना, सीरोटोनिन हो गया, इसको जो फॉर्म करने में क्या करता है, मेकिंग इट मीन्स कि फॉर्म करने में, प्रोडक्शन में या फिर सिंथेसिस में जो है बोल सकते हो, है ना, ट्रिप्टोफैन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसको, जो है ना, जैसे केमिकल्स हो गया, ब्रेन केमिकल, जैसे कि क्या, सीरोटोनिन को फॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे कि क्या बता रहे, सीरोटोनिन रेगुलेट यूर मूड्स, हेपेटाइट एंड स्लीप। तो क्या बता है, जो सीरोटोनिन होता है वो क्या है, एक टाइप से न्यूरोट्रांसमीटर है ना। सीरोटोनिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर हेल्प करता है ना, हमारे जो मूड हो गया, एपेटाइट हो गया और स्लीप को जो है किस चीज़ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट इट मीन्स की मेंटेन करने के लिए। उसके बाद लास्ट एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है, थ्रियोनिन हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है, थ्रियोनिन इज इंपॉर्टेंट फॉर, है ना, थ्रियोनिन क्यों जो है इंपॉर्टेंट है ना, फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, स्किन हेल्थ एंड टीथ। तो क्या बता रहा है, जो थ्रियोनिन है किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए, जो कि क्या करता है, बाहर से जितने भी इन्फेक्शन हम लोग को कॉज है उसे जो प्रिवेंट करने के लिए, और हमारे हेल्थी स्किन के लिए और टीथ के लिए क्या बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, डिफिशिएंसी आर रेयर बट कैन रिजल्ट इन स्किन डिसऑर्डर एंड वीकनेस। तो क्या बता रहा है, इसका जो थ्रियोनिन का जो डिफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, बहुत ही जो है रेयर देखने को मिलता है, बट जो है अगर किसी में रिजल्ट होता है, अगर देखता है ना, तो किस टाइप का जो सिम्टम देखने को मिलता है, बोल रहे इन रिजल्ट इन द स्किन डिसऑर्डर एंड वीकनेस। एंड अगर किसी में जो थ्रियोनिन का अगर डिफिशिएंसी देखने को मिलता है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसके है ना सिम्टम जो है स्किन डिसऑर्डर या फिर वीकनेस जो है देखने को मिलेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको जो है आज का क्लास जो है समझ में आया होगा। हमारा क्लास जो है यहीं पे जो है कंप्लीट होता है आज का। मिलते हैं फ्रेंड्स हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।